बाइक वाले कैसे बाइक को बचाते हुए आ रहे हैं। जिम्मेदार आम पब्लिक है जो शुरू में गोवंश दूध देते हैं, उनका दूध पीकर उनको फिर वापस छोड़ देते हैं। गो सेवा दल के साथियों के साथ मिलकर जब इन गो रक्षक जो इन गोवंशों को गाड़ियों में भर कर आपके दरवाजे पर छोड़ा जाएगा, तब हमको जो लोग गायें छोड़ते हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं महाराज सोनीपत न्यूज से। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी गौशाला की नहीं है बल्कि जिला कोर्ट आवासीय परिसर की है। आने जाने वाले वाहनों के लिए समस्या बन चुकी यह गाय व गोवंश आप देख सकते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग इनसे परेशान हैं। सरकार व नगर निगम का इन पर कोई भी ध्यान नहीं है। रात में गोवंश रोड के ऊपर घूमने को मजबूर है, जिस वजह से कोई भी सड़क दुर्घटना घट सकती है। शहर भर में गायें इसी प्रकार खुली घूमती देखी जा सकती हैं। गौ सेवकों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। मैं गौ सेवक नीरज सोनीपत से। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि सड़कों पर गोवंश बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार आम पब्लिक है जो शुरू में गोवंश दूध देते हैं, उनका दूध पीकर उनको फिर वापस छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा कि तुम ना ही तो इनको पालो और ना इनको रोड पे छोड़ो। आपकी वजह से न जाने कितने गोवंश है जो डेली एक्सीडेंट आते, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी का कान फट जाता है, किसी की पूंछ कट जाती है, और जिससे केवल गोवंश को नहीं बिल्कुल इसको आम जनता ही बहुत नुकसान पहुंचता है। कई साथी हैं मेरे पास, कई कॉल आती, जैसे कि हम रोड सेवा करते हैं तो कई साथी है जो शाम के टाइम पे अपने घर पे जाते हैं तो उनको अंधेरे के टाइम पे गोवंश दिखते नहीं तो एकदम से उनके सामने जाते हो, जिसमें गोवंश को भी खतरा होता है और आम इंसानों को भी चोट लग जाती है। तो इन सब का जिम्मेदार सबसे पहले तो मैं उन व्यक्तियों को मानता हूँ जो केवल दूध पीने के लिए इनको ला के रखते हैं और दूध पीने के बाद इनको गलियों में या फिर सड़कों पर छोड़ देते हैं हमारा। इसके बाद अगला कदम है नगर पालिका का। इन सब का ठेकेदार नगर पालिका है, नगर पालिका में ही इनका ठेका लिया जाता है। तो मेरी सबसे यही विनती है हाथ जोड़कर नगर पालिका के ठेकेदारों से कि रोड पर जितना भी गोवंश घूम रहा है, आप सभी इन गोवंशों को इकट्ठा करके अपनी नगर पालिका में जिस भी एरिया में जो सी भी गौशाला है या नगर निगम के अंदर जो सी भी नंदीशाला आती है, इन सब को उठाकर वहाँ पर ले जाया जाए। धन्यवाद। नाश खा दिया, ये गाय इतनी रोड बना है, रोज एक्सीडेंट हो है, इतनी दुर्घटना है। रात के टाइम तो ना बराबर रोड बैठ जाती है, जहाँ जाम में इतना रहता है आदमी निकल नहीं पाता। आप देख लो, आप हालत देख लो। नगर निगम सोनीपत से 1 साल के अंदर करीब 2000 गोवंश उठवा के गौशाला में भिजवाता है, जो कि लोग फिर लावारिस गोवंश रोड पे छोड़ देते हैं और 6 महीने के बाद दोबारा से रोड पे करीब 2000 गोवंश होते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम को जो लोग गायें छोड़ते हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए, तभी गायें रोड से मुक्त हो सकेंगी। नहीं तो निगम कितनी ही गायें उठवा ले रोड से, लोग हैं फिर लावारिस छोड़ देते हैं। तो इसका जो समाधान है वो यही है कि जो लोग गायें छोड़ते हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जाए, तभी गायें रोड पर नहीं दिखेगी। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने कहा कि न्यायिक आवासीय परिसर में अधिकारी भी भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द समाधान नहीं निकला तो गोवंश को गाड़ियों में भरकर नगर निगम मेयर व जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर उतारा जाएगा। गौतम ने कहा कि गायों की रक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए गौ सेवा आयोग भी बनाया है। हरियाणा सरकार ने फिर भी नहीं सुधर रहे हैं शहर के ये हालात। नगर निगम सोनीपत द्वारा लाखों रुपए के टेंडर गोवंशों के रखरखाव के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन गोवंश सड़क पर रहने को मजबूर है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। गायें और गोवंश इस सड़क के ऊपर, इस आवासीय परिसर के ऊपर कब्जा किए हुआ है। हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग की स्थापना भी की हुई है, उसके बावजूद ये हालात सोनीपत जिले के ये बने हुए हैं कि यहाँ पर इनको देखने वाला कोई नहीं है।
इन क्वार्टरों के आसपास हमारे जज भी रहते हैं, एसपी साहब भी रहते हैं, उपायुक्त सोनीपत भी रहते हैं। उसके बावजूद ये जो सरकारी क्वार्टर यहाँ पे बने हुए हैं, इनके अंदर अलग अलग विभागों के अधिकारी भी रहते हैं। जब इन्हीं की यहाँ पे देख रेख और इनको देखने वाला कोई नहीं है, तो एक आम जनता जो सड़क के ऊपर गोवंश की दुर्घटना का शिकार होते हैं, उनकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? जब सुनवाई अधिकारियों की नहीं होती तो आम जनता की सुनवाई कौन करेगा? मैं कहना चाहता हूं अपने जनप्रतिनिधियों को, जो जिस वार्ड के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, अपने नगर निगम के मेयर साहब से और भी जनप्रतिनिधि से, भाई विधायक भी है, सांसद भी है, जिला प्रशासन भी है, नगर निगम प्रशासन भी है, इसकी सुध ले लीजिए। नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौ सेवा दल के साथियों के साथ मिलकर जब इन गौ रक्षक जो इन गोवंशों को गाड़ियों में भर कर आपके दरवाजे पर छोड़ा जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि ये किस प्रकार से रहने को मजबूर है। यहाँ के जो रिहायशी इलाके, इनकी क्या गलती है कि यहाँ पे ये रहने के लिए आ गए? क्या इनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा? किस प्रकार यहाँ पे गोबर इधर उधर दिखाई दे रहा है, गिरा हुआ दिखाई दे रहा है? ये तो फिर गौशाला का एक नाम ले लेगी ये जगह, ये सड़क तो गौशाला का नाम ले लेगी। फिर बैरिकेटिंग करवा दो जी यहाँ पे। इसका समय रहते इसका ऊपर संज्ञान लीजिए। जो करोड़ों रुपए का टेंडर, आप लाखों रुपए के टेंडर नगर निगम सोनीपत के अंदर लगाए जा रहे हैं, चारा के नाम पर, आप गायों के नाम पर के आप घोटाला कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। और जो गौ सेवा आयोग बनाया हुआ हरियाणा सरकार के, इसका मतलब उसके अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला होने की आशंका, क्योंकि गोवंश तो सड़क के ऊपर है, तो आप रक्षा किसकी कर रहे हैं? गौशालाएं कहाँ पे है? गोचरान की भूमि को आपने ठेकों पे दे रखा है, उन गोचरान की भूमियों को खाली करवाइए ताकि ये गाय वहाँ पे जाकर के रहे। आवासीय परिसर के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये घरों में घुस गई, किसी की दुर्घटना का शिकार हो गया कोई परिवार, यहाँ पे कौन जिम्मेवार होगा उसका? आने वाले समय के अंदर अगर दुर्घटना कोई होती है गोवंशों से सड़क के ऊपर, तो उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और निगम प्रशासन सोनीपत की होगी। आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाने की जो कार्य प्रणाली है वो अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।